मन में क्या चीज़ आ रही है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो बॉर्डर लाइन ऑफ मैनेजमेंट पे लाई करती है एंड इकोनॉमिक्स एंड सर्व्स अ ब्रिज बिटवीन द टू डिसिप्लिन। काफ़ी सारी इसमें कीवर्ड्स हैं, तो समझते हैं। लाइज ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब जिसमें हम बात कर सकते हैं कि थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स और प्रैक्टिकल बिजनेस डिसीजन दोनों में कनेक्ट हो। मतलब इसमें लिखा था ना, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के बीच में ब्रिज का काम कर रही है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के बीच में। तो इसी तरीके से ही हमने जितने भी डिसिप्लिन्स पढ़े हैं जिसमें एनालिसिस होता है, एनालिसिस का मतलब होता है बिजनेस एनालिसिस का मतलब ही डिसिप्लिन डिसिप्लिन नहीं होता। मतलब जब दो सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट दोनों एक डिसिप्लिन हैं, एक सब्जेक्ट्स हैं, हम पढ़ के यूज़ करते हैं बिजनेस में फॉर थ्योरेटिकली भी और डिसीजंस लेने के लिए, तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स यहाँ भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरी लैंग्वेज को इतना उलझने वाला काम नहीं है कि जब इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट दोनों आपस में यूज़ किए जाते हैं, थ्योरेटिकली यूज़ किए जाते हैं, प्रैक्टिकली किए जाते हैं, कंबाइन करके किए जाते हैं, तो वो किसका काम करते हैं? एक तरह से वो ब्रिज का काम करते हैं। आगे चलते हैं। Business economics formulates principle and which provide framework for evaluating resources are allocated efficiently within firm. इसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हो सके एफिशिएंटली फर्म के अंदर ही। मतलब इस चीज़ का देखते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट रिसोर्सेज आर लोकेटेड। तो प्रिंसिपल्स मतलब वो होते हैं जैसे कि कोई भी डिसीज़न लेना है, जैसे कोई यूटिलिटी कितनी है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, और उसको कैसे फॉर्मुलेट करना ताकि रिसोर्सेज यूटिलाइज हो सके। मतलब उसको कैसे हमने स्ट्रक्चर में प्रॉपर वे में एनालाइज करना ताकि वो अंदरली रिसोर्सेज को, अंदरली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। अब इसमें रिसोर्सेज में क्या होती हैं भी देख लीजिए आप, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज से हमें इनपुट मिलता है। हम जैसे कोई लैंड लेड कैपिटल, हम ये इनसे हमें कोई ये रिसोर्सेज हैं, और इसमें देखने की लैंड सही यूज़ हो रही है, लेबर सही काम कर रही है, कैपिटल सही आ रही है, तो ये चीज़ें हम सही से यूज़ करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो तभी हम प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं और स्ट्रक्चर वे में करेंगे, तो एक तरह से हम डिसीज़न वगैरह ले सकते हैं। और इनको एफिशिएंटली यूज़ करने का मतलब होता है कि बेस्ट करना, एटलीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विद द बेस्ट रिजल्ट्स, उससे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो, मिनिमम वेस्टेज हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंटली का मीनिंग भी समझ में आ गया, हमने पढ़ रखा +1 में बिजनेस स्टडीज़ में। और विद इन फर्म मतलब इनसाइड फर्म्स ऑन द फोकस ऑन द इंटरनल ऑपरेशंस फॉर द डिसीजन ऑफ द बिजनेस। आगे क्या लिखा है हमारे पास? Business economics consists of the use of economic modes of thoughts to analyze business situation. It is a use of economics theories. मैं ये वाली करवा रही हूँ. It is a use of economics theories by management in making the business decisions. जिसमें बताया जा रहा है कि हम जब भी कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं, उसको समझने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये डेफिनेशन ये वाली है, उसको आगे कैसे लिखा हुआ, लाइक एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज़ किया जाता है, सॉल्विंग बिजनेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़। पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। जैसे हमने पता ही है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं बिजनेसेस में, कोई इशू आ रहा है कॉस्ट को कंट्रोल करने का, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, ये चैलेंज भी है और हमारी प्रॉब्लम भी है कि कोई लॉस ना हो जाए, इसको सॉल्व करना। और पॉलिसीज़ को कैसे डिटरमाइन करना, जैसे कि जितनी भी स्ट्रैटेजीज हमारे रूल्स हैं उसको सही से सेट करना, डिसाइड करना कि प्राइस पे ये जो पॉलिसी है अपने इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी उसको सही से करना। और उसके बाद हम किस पे आ रहे हैं, उसके फीचर्स पे। मैनेजरल डिसीजन है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इट इज़ एन अप्लाइड सब्जेक्ट विच हेल्प इन टेकिंग मैनेजरल डिसीजन टू फॉर्मुलेट बिजनेस पॉलिसीज। इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग टू मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम कॉस्ट। ध्यान से समझना पड़ेगा, यहाँ फीचर्स की बात हो रही है कि मैनेजरल डिसीजन कैसे है, क्योंकि इसमें बिजनेस पॉलिसीज़ बनती हैं
तो इसमें है कि मैक्सिमम आउटपुट मतलब हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उससे प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन अच्छे से होनी चाहिए। प्रोडक्शन अच्छे से होगी तो कॉस्ट कम होगी, मिनिमम होगी, कम खर्चा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज सही से यूज़ हो जाएंगी, प्रॉफिट्स आएंगे। अप्लाइड मतलब हम इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम प्रोडक्शन करेंगे बिजनेस के सिनेरियो से, जब हम जा के करेंगे। और जब हम इसको थियोरेटिकल वर्ड में कर सकते हैं तब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि प्लान्स करने, बनाने, थ्योरीज को एक्शन में करना, जो लिखा है थियोरेटिकली लिखा है उसको करना, लॉज बने हैं, प्रिंसिपल्स बने हैं, और उनको जस्टिफाई नहीं करना बट उनको सच में करके देखना, यूज़ करना रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस में, ठीक है। और वैल्यूबल होगा और इससे हम सही डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।